हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की एज यूजुअल। तो मार्केट एकदम ज़्यादा ठंडा है और मार्केट अपना पोजीशन नीचे की तरफ गंवा रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 27 अगस्त को जो आना था डेडलाइन, वो तो एक दो दिन पहले ही आ गया। लेकिन मार्केट इससे क्यों घबराया? क्योंकि मार्केट को तो ऑलरेडी पता था कि भाई 50% जो टैरिफ है वो 27 अगस्त मिड नाइट से लग जाएगा। प्रॉब्लम थी क्या? तो प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के माइंडसेट में ये था, क्या पता ये डिफ़र क्यों हो जाए। और ये भी लोगों को लग रहा था कि जो 50% टैरिफ है सच में लगेगा कि नहीं, क्या पता 25% ही टैरिफ लगे। लेकिन जब रियलिटी में आए और देखे कि भाई सही में 50% टैरिफ लग गया है, तो उसका रेमिफिकेशन को सोच सोच के शेयर मार्केट गिरते चले गया और डाउन होते जा रहा है। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि यूजुअली मैं टीवी नहीं देखता हूँ न्यूज़ चैनल को, कि सब स्क्रिप्टेड रहते हैं। लेकिन कई बार देखता हूँ तो खाली म्यूट में देखता हूँ कि खाली न्यूज़ पता चले। लेकिन मैं बोला आज एक बार देखते हैं कि लोग बोल क्या रहे हैं। तो जितने भी फंड मैनेजर लोग आए, जितने भी फंड हाउस वाले आए, तो न्यूज़ चैनल में बोल रहे हैं कि मार्केट आर बुलिश, मार्केट में बहुत पैसा बनेगा, अभी लेने का टाइम है। लेकिन उन लोग का बिजनेस अगर उन लोग डरा देंगे कि भाई मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट बेयर टेरिटरी में जा रहा है, तो उनका फंड को खरीदेगा कौन? लोग जो सिप कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी किराना दुकान में कोई जाएगा और बोलेगा भाई शक्कर 1 किलो दे दो, तो वो थोड़ी बोलेगा दुकान वाला भाई मेरे यहाँ कल नया स्टॉक का शक्कर आने वाला है और कल 2 रुपये कम में मिलेगा शक्कर, आप अच्छा वाला ले जाना हो। तो बोलेगा आज का जो बेस्ट है वो भाव है, शक्कर की क्वालिटी भी बेस्ट है, कल 2 रुपये बढ़ेगा। उल्टा वो बोलेगा कि उसको शक्कर बेचना है। सेम हियर, यहाँ पर भी फंड हाउस वाले बोल रहे हैं कि जितना हो सके ले लो, खरीद लो। तो टीवी में आज दिन भर वही प्रोग्राम चला है। लेकिन अगर रियलिटी में देखें, ना फंड हाउस वाले को पता है, ना किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को पता है, रिटेल इन्वेस्टर को पता है, या फिर किसी वेटरन इन्वेस्टर को भी नहीं पता है कि कल क्या होगा। लेकिन मेरे को लगता है, पर्सनली मेरा थिंकिंग ये है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि जो 50% का टैरिफ है ये अनकंडीशनल है, ये मतलब हो ही नहीं सकता। क्योंकि 50% का टैरिफ अब लग चुका है तो इंडिया एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि 50% पास ऑन करना प्राइस इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि लोग 50% हायर प्राइस में चीज़ लेंगे ही क्यों? क्योंकि सीधा सीधा बात यह है। लेकिन इंडिया का यहाँ पर चल रहा है कि डोमेस्टिक चीज़ को वैल्यू करो, मेक इन इंडिया को फिर से ग्रेट अगेन बनाओ। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, अगर हम लोग आज डेली यूज में आईफोन अगर चला रहे हैं, तो हम आईफोन से सैमसंग में भी आएंगे तो भी तो वो कोरियन कंपनी है, कौन सा वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी के लिए तो फिर इंडिया कंपनी खोजना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में कोई चलाना नहीं चाहता। फिर आज पूरा एक्स में दिन भर चला है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट करो। और जबकि एक्स ही अमेरिकन कंपनी है, तो बिना अमेरिका कंपनी के तो इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो कि रियलिटी है। तो देखने वाली बात ये है कि अमेरिका सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं इंडिया के प्रोडक्ट के बिना। तो मेरे को लगता है कर लेगा। क्योंकि अमेरिका के पास जो लग्जरी प्रोडक्ट है वो इंडिया के पास लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया लग्जरी प्रोडक्ट करता है इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका उस चीज़ को जान गई है। लेकिन जो बेसेंट है वहाँ के ट्रेजरी के जो हेड है, वो बोलते हैं कि 1-2-4 दिन में इंडिया के टॉप के साथ मीटिंग होगा टैरिफ के ऊपर। तो मेरे को लगता है उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है मीटिंग की ज़रूरत हम लोग को है। क्योंकि जब तक ये 50% का टैरिफ अगर सिर के ऊपर से नहीं उठेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि 20% ऑफ नेट एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं अमेरिका को, और अमेरिका को हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। और देखने वाली बात यह है, कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक कंट्री में इतना ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, तो 40 और कंट्री के ऊपर इंडिया भी नया अपना डील करेगी। मतलब 40 कंट्री में जिसके साथ अभी तक ट्रेड नहीं हुआ है इंडिया का, उस कंट्री में इंडिया अपना प्रोडक्ट बेचेगी। तो पूरा पागल बनाने वाली क्लियर बात है। क्योंकि 40 कंट्री तो 4 दिन पहले भी थी, तो टैरिफ लगने के बाद इंडिया वालों को ध्यान आया है कि भाई अभी तुम अब इन लोग से ट्रेड करो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं जो लोगों का दिमाग है उसको भटका रहे हैं कि मेक इन इंडिया में आए। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इंडिया वाले अपना लग्जरी छोड़ेंगे। क्योंकि जो हाई एंड पॉपुलेशन है, जो हाई एंड पैसा वाले हैं, उन लोग तो जो लग्जरी ब्रांड के ऊपर ही जाएंगे। और इंडिया में रियलिटी में देखें तो लग्जरी ब्रांड अभी है नहीं।
तो इस चक्कर में प्रॉब्लम है। तो टैरिफ का प्रॉब्लम जो ओवर हैंग है कि हैंग ओवर है, कुछ भी बोलो तो अभी रहेगा जब तक ये टैरिफ नहीं जाएगा। और टैरिफ कब जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना रहता, समझना रहता तो एक बार मीटिंग जरूर बैठाते या फिर जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करते। लेकिन डेडलाइन से बिफोर ही इन लोग प्रीपोन्ड कर दिए अपना ओकेज़न को, और 2 दिन पहले टैरिफ जो था उसको एग्जीक्यूट कर दिए। तो देखने की बात ये है कि कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये सब बात तो चलते रहेंगे। लेकिन मार्केट को अगर देखेंगे तो मार्केट टाटा फिश हो गया, पूरी हवा निकल गई मार्केट की। लेकिन वही अगेन बात है कि कई सारे शेयर उसके बावजूद अच्छा चढ़े, 10% 20% के अपर सर्किट लगाए। मिड कैप जो शेयर है उसमें तो ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात ये है कि अभी मेरे को लगता है कि फॉर द मोमेंट के लिए पूरा मार्केट अब नहीं चलेगा, सिलेक्टेड स्टॉक, सिलेक्टेड सेक्टर चलेंगे। तो उसी में हम लोग को समझना है कि कौन से शेयर अच्छे रहेंगे, कौन से खराब रहेंगे। और जो एक्सपोर्ट वाले कंपनी है उसका तो अभी टाटा फिश है। लेकिन एक बात होगा ड्रीम 11 का, तो ड्रीम 11 का जब से गेमिंग स्टॉक पार्लियामेंट में बैन हुआ है तब से ड्रीम 11 वाले हलचल में है। और ड्रीम 11 का अगर हम लोग बैक ऑफ द एनवलप अगर समझे तो अगर वो लिस्टेड होती तो क्या हाल होता उसका, शेयर होल्डर वाले बता पाते, हॉस्पिटल में मिलते। क्योंकि जब नज़ारा टेक वाले जब कुछ स्टेक था इन लोग का गेमिंग कंपनी में, तो नज़ारा टेक का हालत ढिल्ला हो गया। तो ड्रीम 11 तो डायरेक्ट बैटिंग ऐप है, तो उसका क्या हालत होता है, तो सोच के हालत ख़राब हो जाएगी लोगों को। मेरे को तो लग रहा है कि मोर देन 70% वाइप्ड आउट हो जाता, क्योंकि लोग ऐसा बेचते देयर्स लाइक नो टुमारो। लेकिन एक बात और है, ड्रीम 11 वाले बोल रहे हैं कि हमारा जो कंज्यूमर बेस था, जो हमारे जो ऐप को यूज़ करते थे, जो पैसा लगाते थे, उसमें जो 90% लोग हैं वो 10,000 से कम पैसा लूज़ किए। मतलब कितना बड़ा इन लोग पूरा डेटा ही लोग अपने पास रख रखे हैं। लेकिन ये सबसे कुछ नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज़ और सोचनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ड्रीम 11 में सट्टा लगा रहा है, तो सट्टा की जिसको आदत पड़ गई तो सट्टा लगाएगा, वो शेयर मार्केट में आ जाएगा, जीरोधा में अकाउंट खोल लेगा, फ्री में ब्रोकरेज कर लेगा कुछ दिन के लिए, और फिर बोलेगा कि भाई फ्यूचर्स ऑप्शंस करके देखते हैं। 1-2 बार अगर वो 1-2 लाख रुपए ऑप्शंस में कमा लिया फिर तो 7वें आसमान में पाएगा। लेकिन ऑप्शन इज इक्वल टू सट्टा एंड सट्टा इज इक्वल टू ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में 1-2 लाख कमाने के बाद वो कई लाख जो जब गवाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या बला है। लेकिन बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर एंड दिस हाउ द मार्केट रिएक्ट्स व्हेन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स आउट। लेकिन देखने वाली एक और बात है कि हम लोग को क्या करना है। हम लोग को तो वही बात है, पर्टिकुलर शेयर में ध्यान करना है, कौन से शेयर में अर्निंग आएंगे उसी हिसाब से चलना है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।